अगवा की वारदातें दिन रात बढ़ती जा रही हैं। आए रोज बच्चे अगवा हो रहे हैं। कभी तावान लेकर बच्चों को छोड़ दिया जाता है तो कभी बच्चों की लाशें ही वालिदैन को मिलती हैं। अगवा की वारदातों ने गुजरांवाला पुलिस को भी परेशान कर रखा है। वालिदैन खौफजदा है। गुजरांवाला में 3 दोस्तों ने अगवा का ड्रामा रचाया। एक दोस्त अहमद के घर वालों से 5 लाख रुपए भी बतौर तावान मंगवा लिए। अहमद के घर वाले नहीं जानते थे कि उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर ही कोई चाल चली है। पुलिस भी अगवाकारों को पकड़ने के लिए जाल बिछा चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। बुरसा तावान देने के लिए मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे। पुलिस ने भी घेरा तंग कर लिया था। पुलिस फायरिंग से जाँ बाक होने वाले नौजवान दाऊद के घर गखड़ में हम मौजूद हैं और इस वक्त पूरे इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। अज़ीज़ रिश्तेदार मोहल्लेदार सभी जो हैं वो दाऊद के घर उसकी ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और सभी में ये गम व गुस्सा भी पाया जाता है कि पुलिस के पास काफ़ी ऑप्शंस थे। अगर पुलिस चाहती तो दाऊद को ज़िंदा गिरफ़्तार कर सकती थी और जो थाना गखड़ में अगवा का मुकदमा था उसकी तफ्तीश भी होती तो उससे मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जा सकते थे। हम दाऊद के घर पर मौजूद हैं। दाऊद के वालिद जो हैं वो गम से निडाल हैं और बीमार भी हैं और बात करने से कासिर हैं और जो जहाँ पर अज़ीज़ रिश्तेदार हैं जो इस सारे केस को देख रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं ताकि केस की मुकम्मल तफसीलात जो अब तक की मालूमात हैं वो सामने आ सकें। बताएं कब पता चला कि दाऊद के साथ ये सारा मामला हुआ और क्या इस वक्त तक कार्रवाई की क्या तफसीलात? ये जुमे वाले दिन तकरीबन 3:30 बजे के करीब 18 या 19 थी, अब मुझे एग्जैक्टली 18 तारीख को मुझे आफ्टरनून में पता चला। उसके बाद फिर पुलिस वालों से रब्ता हुआ। डीएसपी साहब और एसएचओ गखड़ और अपना जो थे डॉक्टर रिजवान एसपी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने इन्फॉर्म किया। उसके बाद जो वाक़यात हमारे इल्म में आए फिर हमने उस पर अपना वर्जन दिया। तो फिर सीपीओ साहब की हदायत के ऊपर और डॉक्टर रिजवान साहब और डीएसपी साहब ने जो हमारा वर्जन था उसको एज़ इट इज़ एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया। पोस्टमार्टम हो चुका है। अब हम सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतज़ार कर रहे हैं कि पता चल सके कि हक़ाइक़ क्या थे। और जहाँ तक बात है दाऊद की डेथ की, उन्होंने हमारा बंदा नाहक मारा है। जिन लोगों ने वो इस वक्त तक सीपीओ साहब के हुक्म के मुताबिक गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं और डॉक्टर रिजवान और डीएसपी साहब ने पूरा यकीन दिलाया कि इस केस में पूरा इंसाफ होगा, बिला तफरीक के वो बंदे पुलिस के मुलाजम हैं या कोई सिविल हों। हक़ाइक़ की तलाश जारी है। जैसे ही मज़ीद हक़ाइक़ का पता चला इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। अच्छा, ये भी बताएं कि एमनाबाद के करीब ये वाक़या हुआ है और लाश को कितनी देर तक कामों की में रखा गया और जब लाश तदफीन के लिए आप लेके आए तो उसकी क्या सूरत? लाश को तकरीबन उन्होंने कोई 10-12 घंटे उधर शायद कामोकी में रखा है। जिस दिन वाक़या हुआ है रात को नहीं ज़्यादा, तकरीबन 24 घंटे उधर रखा है। 24 घंटे तकरीबन रखा है। उसके बाद फिर तदफीन के लिए पोस्टमार्टम के लिए हम गुजरांवाला ले आए। तो मैंने लाश को करीब से देखा नहीं है क्योंकि उसका फिर चेहरा उन्होंने कवर कर दिया था, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। फिर हमने लाके यहाँ तदफीन कर दी। 3 दोस्तों की चाल उल्टी पड़ गई। एएसआई ने अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की फायरिंग से एक दोस्त दाऊद मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने दाऊद के घर वालों को भी अंधेरे में रखा। उन्होंने उसके घर वालों को सिर्फ इतना बताया था कि वो हादसे का शिकार हुआ है। वर्षा इसीलिए सरापा एहतजाज है कि उसकी लाश ताबूत में छुपा रखी थी ताकि हक़ाइक़ बेनकाब ना हो सकें। आप ये बताएं कि जब दाऊद की मैयत घर में आई, आपने दाऊद की मैयत को देखा तो वो किस तरह उसकी क्या सूरत? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਢਾਂਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। गुसल दिया गया मैयत को जब मैयत वहाँ से लाई गई तो जो है ना वो उधर ही निगरानी में वहाँ पे गुसल डॉक्टर की निगरानी में मैंने दिलवाया था और मुसलमान बंदे को बुला के उसका गुसल बाकायदा वहाँ पे मैंने उसका करवाया था। दाऊद की मैयत को आपने ऐसे देखा है कोई? नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं किसी भी मैयत से दूर रहता हूँ। ठीक है,
तो लेकिन जब मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन लोग हैं जो अंदर काम करते हैं, तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट करके मुसलमान जो थे ना 2 बंदे वो मंगवाए। उन्होंने उसका गुसल दिया, प्रॉपर गुसल, फिर कफन वगैरह प्रॉपर पहना के तो फिर उसको। आपने दाऊद की मैयत को देखा है, बाज़ार क्या सूरत? नहीं देख सका ना मैं, बंद सी वो तबूत बंद सी और बदबू बड़ी आ रही सी। हाँ, वो देखने के काबिल ही नहीं थी। जिस तरह उन्होंने डॉक्टर ने फिर ऊपर शीशा लगा के ऊपर जो है ना पर्दा डाल दिया था, हम तो उसका चेहरा घर वालों को भी नहीं दिखा सके। अगर वो इस काबिल होता, चलो इसमें भी कुछ थोड़ा सा सब्र आ जाता, देख लेते, वालदैन देख लेते, सारे रिश्तेदार देख लेते, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या क्या तशद्दुद किया है, कैसे उसके साथ किया है। ये रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसे उसकी मौत वाक़या हुई है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि असी उसको बारे क्या कहें। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 24-25-26 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ उसकी तो डेथ हो गई है। 24-26 घंटे उन्होंने क्यों छुपाया आपसे? भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਫਿਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਹਵਾਲਾ 'ਤੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਖੜ ਬੰਦ ਸਨ। ਫਿਰ FIR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹ ਏਮਨਾਬਾਦ थाने हवालात 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। हाँ, अच्छा, वो जब ये वाक़या हुआ तो वो जो नईम भट्ट और जो उसके साथ दूसरा ASI है वो भी आपके घर आया था? मेरा घर ज़रा दूर है मेरे इलम में। इधर जो दूसरा लड़का था ना ड्रामा रचाने वाला, उसका ये घर है। इधर वो पुलिस आई थी उसको। हाँ, ये इन लड़कों ने जो ये सारा ड्रामा किया अगवा का, इसकी क्या तफसील है? ये जो है ना ड्रामा असल हमारे लड़के का कोई कसूर नहीं था। ये जो लड़का ईसाई है, ये उसका दोस्त था। उसने अपने वालिद के साथ ऐसा किया है कि वो मुझे पैसे नहीं दे रहा। नहीं, वो अहमद यार, तो वो आप मेरा साथ दें, मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। उसने से ये ईसाई लड़के को कहा कि वो नहीं, ज़ैदी नहीं, कोई पता नहीं, ज़ैबदी अलम क्रिश्चियन है ना वो लड़का, ज़ैबदी। हाँ, उन्होंने दोनों ने ये करके हमारे लड़के को भी साथ बरगला के ले गए और इसको उन्होंने, उसका जो मोबाइल था उसका अपना था और वो साथ वो कह रहा था कि हमारे लड़के को उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आप ये करें। हाँ, हमारे लड़के के पास तो आज तक ना कोई पहले कोई केस है ना कोई कुछ है। मोबाइल उसका अपना शायद उसका अपना पास था, लेकिन जो इस्तेमाल हुआ है वो अहमद का हुआ है। उसने खुद उस मोबाइल दिया है कि ये बात मेरे घर वालों से करो। उन्होंने खुद ये ड्रामा रचा के तो हमारे लड़के को ऐसा करा दिया। आपने अहमद और वो जो दूसरा लड़का ज़ैबदी है उसके खिलाफ ही FIR दर्ज करवाई? हाँ, दोनों के खिलाफ है। अपना मुजरम किसको समझते हैं? ये जो पुलिस वाले हैं, ये तो जो बच्चे थे बरगला में चलो आ गया। असल मुजरम तो वो है जिन्होंने ये काम किया है।